स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में कश्मीर घाटी के सभी उपायुक्तों को अपने संबंधित क्षेत्रों में भूमि हड़पने वालों द्वारा कब्जा की गई मंदिर भूमि के कुल क्षेत्रफल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। सरकार के इस ताजा कदम से कश्मीरी पंडितों को कुछ उम्मीद मिली है। मूल रूप से कुपवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने भी कुपवाड़ा के उपायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि CAPD विभाग ने उनके श्री गणेश मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां एक भवन बना दिया है। उन्होंने ये भी शिकायत की कि मंदिर की भूमि का उपयोग मेटाडोर स्टैंड के रूप में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क में सुधार के लिए केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। जम्मू में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों ने हमेशा जम्मू कश्मीर में विकास के लिए प्रयास किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने PMGSY के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में संपर्क को मजबूत करने की शुरुआत की थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ये रुक गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में मेगा रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात के लिए पिछली सरकारों के साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर को केंद्र भारतीय मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कश्मीरियों को। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने के बजाय उन्हें दूर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को लोगों की सरकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर के युवाओं के पक्ष में नहीं है। एजाज खान ने जम्मू में NC यूथ विंग की बैठक के मौके पर न्यूज 18 से बातचीत की। कार्यक्रम को पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को समाज के सभी वर्गों, खासकर युवाओं का समर्थन प्राप्त है। 20 साल बाद नियंत्रण रेखा के पास बसे इलाके के कुपवाड़ा में बस सेवा शुरू हो गई है। उपायुक्त कुपवाड़ा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों ने उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय की तारीफ की। उपायुक्त कुपवाड़ा ने कहा कि करेन पर्यटन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस मौके पर DDC सदस्य करपुरा, एडवोकेट मुसर्रत और BDC चेयरमैन मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की व्यवस्थाओं की समीक्षा उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने की। DC ने अनंतनाग में मीर बाजार और काजीगुंड में ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। DC ने अन्य अधिकारियों के साथ तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। DC ने ज्यादा तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए मीर बाजार ट्रांजिट कैंप की क्षमता बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने सभी स्थानों पर आवश्यक संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले शौचालय और रोशनी व्यवस्था के साथ पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। शोपियां में भाजपा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की। बैठक में वरिष्ठ नेता विरजी सराफ, जिलाध्यक्ष शोपियां मोहम्मद यूसुफ बट, प्रभारी शोपियां सज्जाद रैना सहित अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक का मकसद आगामी चुनावों पर चर्चा करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेताओं ने लोगों की समस्याओं को हल करने के महत्व पर बल दिया। अल्ताफ ठाकुर ने भी मुगल रोड पर सुरंग के निर्माण की प्रशंसा की और असंभव को संभव करने के लिए भाजपा सरकार को श्रेय दिया। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर के राजबाग में अपने मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि JK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए प्रशासन के साथ लड़ाई जारी रखेगी। कुलगाम जिले के सुपरपुरा इलाके में लड़की का शव कथित रूप से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद मृतका के परिजनों और रिश्तेदारों ने घटना की जांच की मांग की थी। मृतका के पैतृक क्षेत्र चकपुरा, अशमोजी, कुलगाम और उसके रिश्तेदारों के लोगों ने DC कार्यालय कुलगाम के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हजरत अली इब्न अबी तालिब की यौम शहादत की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी शिया ने
घाटी भर में मजालिस का आयोजन किया। बडगाम के केंद्रीय इमामबाड़ा में कलाम के तिलावत के साथ दिन भर मजालिस का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकार के सहयोग से लाल मंडी श्रीनगर में एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित कर रहा है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य शोध के लिए जज्बा पैदा करना है। उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद असगर ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों के साथ ब्लॉक डागरपुरा सोपोर में बैठक की। स्थानीय लोगों ने लंबित विकास कार्यों, पानी की कमी, सड़क की मरम्मत आदि जैसे मुद्दों और मांगों को उठाया। उपायुक्त ने मौके पर ही कई शिकायतों का निवारण किया। अतिरिक्त उपायुक्त सोपोर ने रफियाबाद में मुंड दजी पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की। एडीसी ने क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायती राज और उपमंडल सोपोर के संबंधित अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीआरआई ने मांग की है कि चेनम से मुंडाजी तक सड़क संपर्क को बेहतर किया जाए ताकि पर्यटकों और आम लोगों को कोई परेशानी न हो। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में कई परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। कुमारिया मॉडल हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने रमजान के मौके पर गांदरबल के सलूरा में कुरान की तिलावत का इनेकाद किया। प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर काजी अब्दुल कयूम अध्यक्ष शाह हमदान ट्रस्ट पानपुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गांदरबल के सलूरा में पाठ जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने जम्मू संभाग में 3 दिवसीय बैसाखी उत्सव मनाने के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं। निदेशक पर्यटन जम्मू विवेकानंद राय ने न्यूज 18 को बताया कि 3 दिनों के दौरान जम्मू संभाग में प्रत्येक जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। युवाओं के दिल और दिमाग में फिट और स्वच्छ राष्ट्र की भावना पैदा करने के लिए श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस भावना को पोषित करने के लिए ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री श्रीनगर में एक मिनी मैराथन वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों, स्थानीय युवाओं के साथ साथ विद्यार्थियों और महिलाओं ने भी भाग लिया। इस आयोजन के एक भाग के रूप में सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। हस्तशिल्प के स्टॉल भी लगाए गए। नशाखोरी के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने जम्मू में नशा रोधी अभियान का आयोजन किया। नशा विरोधी रैली शहीदी चौक से शुरू हुई और विभिन्न बाजारों से होते हुए जम्मू के डोगरा चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर उक्त संस्था के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ समाज के संयुक्त प्रयास की जरूरत है और इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। खून के रिश्ते नहीं माने जा रहे हैं। साबा जिले में भी एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। साबा में पहाड़ी क्षेत्र डाकी गांव में एक दरिंदे पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पिता ने धारदार हथियार से बेटे की हत्या की। आरोपी ने उसकी बेटी और पत्नी को भी जख्मी किया है। स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। जांस्कर बौद्ध संघ कार्यालय में कई संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लेह में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पॉस्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 3 दिवसीय लेह दौरा। कई सीमावर्ती गांवों का किया दौरा। लोगों के साथ कर रहे हैं बैठक। कश्मीर घाटी में आज भी लोकप्रिय है टांगों की सवारी। टांगे में यात्रा करना कुछ लोगों का शौक। सोनावारी में दर्जनों परिवार का निर्भर की टांगों की सवारी पर। सुक्खू सरकार की अगली कैबिनेट बैठक शिमला में आज होगी। राज्य सचिवालय में दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक की अगुवाई सीएम सुक्खू करने वाले हैं। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा के अलावा कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को काजियामा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में इसकी घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद 3 दिन के लिए सीएम सुक्खू का लाहौल स्पीति जाने का भी कार्यक्रम है।
शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बद्दी में इस साल 1 अक्टूबर से एसडीएम का कार्यालय खोला जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी के हनुमान चौक पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए की। इस दौरान उन्होंने बद्दी में बीएमओ कार्यालय और झारमाचरी में पटवार वृत्त खोलने की घोषणा भी की। सीएम ने अधिकारियों को बद्दी बस स्टैंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अगले 10 सालों में देश का सबसे अमीर प्रदेश बनेगा। इससे पहले दून विधानसभा को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई सौगातें दी। दून विधानसभा को जिन योजनाओं की सौगातें मिली हैं उनमें बुधार मार्ग पर पुल और सड़क का लोकार्पण, सन सिटी मार्ग पर साइकिल ट्रैक का शिलान्यास किया गया। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर दून में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य और विधायक रामकुमार चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पवन हंस कंपनी के डीजीएम एसपी चौहान से मुलाकात की। नादौन के सेरा विश्राम गृह में हुई इस बैठक में हमीरपुर के जसकोट में प्रस्तावित हेलीपोर्ट परियोजना पर चर्चा हुई। यहां एक हैंगर युक्त हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। मंडी जिला के युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह जुलूस राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में निकाली गई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष हितेश शर्मा ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की सदस्यता रद्द की गई है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बल्ह से बीजेपी के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का राग छेड़ा है। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाएगा और एक बार फिर जयराम ठाकुर प्रदेश के सीएम बनेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश के भारत चीन बॉर्डर से लगे गांवों का दौरा किया और गांव में हो रहे विकास कार्यों को करीब से देखा। शेखावत ने स्थानीय निवासियों को मोदी जी के नेतृत्व में गढ़े जा रहे नए भारत में आर्थिक और सामरिक विकास की समान प्राथमिकता के बारे में बताया। इस दौरान शेखावत ने बॉर्डर की चौकियों पर जवानों से मुलाकात की। इसमें खासतौर से राजस्थान जवान शामिल हैं और इसमें खासतौर से राजस्थान के जवान शामिल हैं। इस मौके पर ने कहा कि किन्नौर एरिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेजोड़ काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव विकास ठाकुर ने बिलासपुर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। विकास ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंचायत स्तर हुए विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की थी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मुफ्त और सस्ती दवाइयों की दुकानों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रदेश में लगातार व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने पीच से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और जिला पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने प्लीज टेक ऑफ पॉइंट से हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडर को रवाना किया। यहां 50 से ज्यादा पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी और ढालपुर मैदान में लैंडिंग के दौरान ढालपुर में AC-DC प्रशांत सरकैक ने मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर को टोपी मफलर बैठकर सम्मानित किया। ABVP 17 अप्रैल को जिला केंद्र और विश्वविद्यालय केंद्रों पर धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल भी करेगी। इसको लेकर ABVP ने समीक्षा योजना बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। ABVP का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के कई कॉलेज बिना सोचे समझे डीनोटिफाई कर दिए हैं, जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुमारवी में चल रहे जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेले के दौरान 90 साल की जुध्या देवी खुद खाना बनाकर लोगों को मुफ्त में खिला रही हैं। खाने में दाल, कढ़ी, चावल और चपाती बनाकर भूखे का पेट भर रही इस बुजुर्ग महिला के जज्बे को देखकर हर आने जाने वाला दंग है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ज्योतिहा देवी के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य की सराहना की है। 90 साल की ज्योतिहा देवी बिलासपुर के मोर सिंघी की रहने वाली हैं और वो अक्सर आसपास के इलाकों में आयोजित होने वाले मेलों में फ्री लंगर का आयोजन करती हैं। मंडी के बनसा गांव में नाबालिग युवती की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में मृतका के परिजनों ने गोहर थाने का घेराव किया। घेराव करने 150 से ज्यादा लोग थाने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की, इसी वजह से आज आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग के हमीरपुर की टीम ने नादौन में अमृतसर के एक व्यापारी से बिना बिल के 30 लाख का सोना पकड़ा है। अमृतसर का व्यापारी जैसे ही शहर के एक सोनार की दुकान से बाहर निकला, वैसे ही आबकारी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया। हिमाचल में 441 कोरोना के मरीज मिले। लगातार तीसरे दिन 400 से ज्यादा मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर पहुंची 1926। केलांग के रीजनल अस्पताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें अस्पताल में बेड, लॉजिस्टिक्स, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर की उपलब्धता का जायजा लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाहौल स्पीति में करीब 25 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4 लोग ठीक भी हो गए हैं। चंबा मुख्यालय के जुलाहकड़ी वार्ड में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। मकान में जिस समय आग लगी थी, उसी समय घर के सभी सदस्य पास के गुरुद्वारे में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। जैसे ही आसपास के पड़ोसियों को धुआं उठता दिखा तो उन्होंने तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स इस आग की चपेट में नहीं आया। बद्दी में सड़क पर मिले युवक के शव के मामले में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने युवक की पिटाई की और हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने देवेंद्र कुमार नाम के युवक का शव सड़क किनारे बरामद किया था। युवक के पिता महेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। नालागढ़ के पीर स्थान में सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। धर्मशाला में लंबित बिजली बिलों की अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली बोर्ड मंडल ने शिकंजा कस दिया है। बिजली मंडल ने अपने तहत आने वाले उपमंडलों के 342 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। इन 342 बिजली उपभोक्ताओं की लंबित बिल राशि करीब 10 लाख रुपए बन रही थी और कई नोटिस दिए जाने के बावजूद उपभोक्ता बिल नहीं जमा कर रहे थे। इससे पहले विद्युत मंडल की ओर से 1200 से ज्यादा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के टेम्पररी डिसकनेक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। हिमाचल सरकार ने रेसलर और जुडोका चैंपियन एएसआई रानी को हिमाचल गौरव पुरस्कार देने का ऐलान किया है, जिस पर प्रदेश भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने भी ट्वीट कर प्रसन्नता व्यक्त की है। न्यू हिमाचल हिल ट्रक ऑपरेटर यूनियन कुल्लू मनाली ने त्रैवार्षिक चुनाव में होम मंदिर महंत को 8वीं बार अध्यक्ष जबकि ताराचंद ठाकुर को दूसरी बार चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव पर्यवेक्षक सुनील ठाकुर और सुरेश शर्मा ने सभी नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना सत्याग्रह कार्यक्रम जारी रखा और सांसद के रूप में पार्टी नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के जिला इकाई ने नानक नगर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उपराज्यपाल के प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। उन्होंने बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की।
पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। यहां मुफ्त का आटा हासिल करने के लिए मची भगदड़ में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पाक अधिकृत कश्मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है शख्स स्थानीय लोगों को समझा रहा है कि यह सब महंगाई सुनियोजित है। अमीर गेहूं की आटे की कालाबाजारी कर रहे हैं और जैसे जैसे कीमतें बढ़ी, आटे की आपूर्ति बढ़ गई। पाकिस्तान में हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब लोग जीने के लिए सरकार से युद्ध करने की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पुंछ का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैकड़ों लोग आटे की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान की जनता परेशान है। पीओके के लोगों का आरोप है कि टेलीकॉम कंपनियों की कॉलिंग रेट ज्यादा है। यहां कई प्रोजेक्ट हैं लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पीओके के एक शायर ने मौजूदा हालात, लोगों की मुश्किलों और गरीबों पर पड़ रही महंगाई की मार और उनके जज्बात को शब्दों में पिरोया है। शायर ने मौजूदा स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म कर दी है। लोगों को सरकार और आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आईएसआई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकवाद और गुंडागर्दी के लिए वर्दी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोरोना के देश भर में 7,830 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। आज देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार पूरी कांग्रेस को ले डूबेगा। कई बार कोर्ट से शिकायत के बावजूद राहुल गांधी ने लगातार गलतियां की और संसद से सड़क तक कांग्रेस के साथ ड्रामा किया। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग में 4 जवानों की मौत। पुलिस ने 2 नामालूम अफराद के खिलाफ केस किया दर्ज। हमलावरों की तलाश जारी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को साथ लाने के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मिली जिम्मेदारी। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में जारी राजनीतिक खींचतान की ओर प्रधानमंत्री मोदी का इशारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया आभार। कहा इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में हैं, बावजूद इसके वो विकास के लिए काम रेलवे के कार्यक्रम में समय निकाल कर आए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद की एक और बेटी ईडी के रडार पर। दिल्ली ईडी मुख्यालय में रागिनी यादव से पूछताछ। तेजस्वी और मीसा से भी ईडी कर चुकी है सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद की एक और बेटी ईडी के रडार पर। दिल्ली ईडी मुख्यालय में रागिनी यादव से करीब 8 घंटे तक हुई पूछताछ। तेजस्वी और मीसा से भी ईडी कर चुकी है सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछे सवाल, क्या शराबबंदी कानून के बाद शराब की खपत में कमी दिखाने के लिए कोई डेटा है? यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ी। फर्जी वीडियो मामले के दूसरे केस में कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले का आरोपी समर सिंह की पुलिस रिमांड मंजूर। वाराणसी पुलिस को मिली 5 दिनों की रिमांड। दूसरे आरोपी संजय सिंह को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। मोतिहारी के चकिया में आईसीआईसीआई बैंक से 48 लाख रुपए की लूट। 5 नकाबपोश अपराधियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। ग्राहकों को भी बनाया गया निशाना। नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम शिवराज का तोहफा। कमलनाथ सरकार का बदला फैसला। अब पहले साल 70% मिलेगी सैलरी, दूसरे साल पूरी। पीएम मोदी ने की तारीफ।
और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ।